नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के टॉप 25 एमसीक्यू करवाए थे। आज हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के करवाने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आज का पहला सवाल है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1993। ऑप्शन सी 1993 को लागू हुआ था, यानी 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को पारित हुआ। इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धारा हैं, यानी लागू हुआ तो यहाँ पर पारित हुआ 1993 को, यानी यहाँ पर लागू नहीं, पारित हुआ 1993 को लागू, 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 2, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 2 में। मानवाधिकार धारा 1 में होता प्रारंभ, यानी संक्षिप्त नाम, फिर उसका विस्तार, फिर लागू। तो इसका संक्षिप्त नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, विस्तार संपूर्ण भारत पर, लागू 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, जैसे धारा 2 के काम में सशस्त्र सीमा बल को परिभाषित किया गया है। उसमें यानी तीनों सीमा बल को परिभाषित किया है धारा 2 के काम में। धारा 2 के काम में अध्यक्ष को परिभाषित किया है, अध्यक्ष को परिभाषित। धारा 4 या खाम में मानव अधिकार की परिभाषा को परिभाषित किया है, यानी जो मानव अधिकार ये 2 धारा 2 की 4 में परिभाषित किया है। धारा 2 के 5 में मानवाधिकार न्यायालय को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न नंबर 3, मानवाधिकार का संबंध किस से है? मानवाधिकार का संरक्षण तो केवल संविधान से नहीं, संविधान से केवल कानून से। यहाँ पर केवल शब्द गलत कर रहे हैं, केवल नहीं होता तो हो जाता, ये भी नहीं, यानी जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य, यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकार और डीपीएसपी से है, और इसमें केवल से गलत हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन सी 1993 को हुई। कब? 12 अक्टूबर 1993। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। इसके अध्यक्ष के कौन हो सकता है? तो धारा 3 में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन, धारा 3 में, और धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, धारा 4 में। धारा 5 में पद से हटाए, यानी अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाए जाने के संबंध में, और धारा 6 में इनका कार्यकाल 3 वर्ष या
70 बरस जो भी पहले हो। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, NHRC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी 13 सदस्य है। अगला प्रश्न नंबर 7, NHRC का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो हमारा ऑप्शन सी 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 8, NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको 8 के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 9, NHRC किस प्रकार का निकाय है? तो हमारा ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन ए 19 का ए। अगला प्रश्न नंबर 10, NRC को किसके मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है? तो पुलिस के मामले में जांच करने का अधिकार है, जेल में भी, और सरकारी अधिकारी का। तो सशस्त्र बल का अधिकार नहीं है जांच करने का, नहीं हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 11, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत कितने समय भीतर की जा सकती है? तो हमारा ऑप्शन सी 1 वर्ष के भीतर की जा सकती है, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 12, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस धारा में है? तो हमारा ऑप्शन बी धारा 21 में और धारा 12, धारा 12 नहीं, धारा 12 में नहीं, धारा 3, धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, धारा 21 में राज्य मानवाधिकार की स्थापना, और धारा 22 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, और धारा 23 में सदस्य और अध्यक्ष के पद से हटाने की बारे में, धारा 24 में उनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो, और हमारी धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, धारा 30। अगला प्रश्न नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, कौन होता है? तो हमारा उच्च न्यायाधीश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वहां पर उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, और राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय पूर्व मुख्य। इनको पद से हटाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल को, इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल को, लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न नंबर 14, NHRC की सिफारिश कैसे होती है? तो बाध्यकारी नहीं, अंतिम नहीं, सलाहकारी, हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 15, मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी सही, केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न नंबर 16, मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है कर चोरी है नहीं, अवैध हिरासत हमारा ऑप्शन इसका बी सही, रिश्वत नहीं और बेरोजगारी भी नहीं। अगला प्रश्न नंबर 17, NHRC और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप बोलेंगे NRC पढ़ रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को न्यायालय जैसी कौन सी शक्ति प्राप्त है? गिरफ्तारी ये नहीं, समन जारी करना नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, सजा देना ये नहीं, जुर्माना ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 18, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, NHRC की स्थापना उद्देश्य क्या है? अपराध रोकना यह नहीं,
मानवाधिकार की रक्षा करना, ऑप्शन बी सही जवाब। कानून बनाना ये नहीं, न्याय देना ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मानवाधिकार अधिनियम किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने हमने PIL यानी जनहित याचिका ली, तो हमारा ये नहीं। ब्रिटेन नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, NHRC के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति एक चयनित समिति की सिफारिश पर करता है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, NRCC का गठन कितने न्यायिक सदस्यों से होता है? न्यायिक सदस्यों से होता है, तो हमारा ऑप्शन बी 3 से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, NHRC का अधिकार क्षेत्र किस पर लागू होता? किस पर लागू होता? तो हमारा ऑप्शन सी भारत का संपूर्ण क्षेत्र, भारत का संपूर्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी संपूर्ण क्षेत्र। मैंने बताया नहीं, धारा 1 में यानी संपूर्ण भारत पर विस्तार और उसका संक्षिप्त नाम और लागू के बारे में बताता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 24, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किसके अंतर्गत बनाया गया है? तो संविधान के अंतर्गत नहीं, तो हमारा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। ये नहीं और ये तो हटेगी धारा, तो इसकी जगह BNS और इसकी जगह BNSS। BNS में कुल कितने 20 अध्याय और BNS में 39, इसमें 39 अध्याय, कुल 531 धारा है, उसमें कितनी 511 धाराएं टोटल। इसके अध्याय से सवाल पूछ सकता है किस में कौन सा है, तो आपको इनके अध्याय एक बार जरूर याद कर लेना। जैसे संविधान में 22 भाग होते हैं, तो 22 भाग में पूछ लेता है कि भाग 20 में क्या है, तो जैसे हम बता देंगे कि संविधान संशोधन है, तो इसी प्रकार हम इनके भी BNS और BNS के भी याद करने जरूरी हो, क्योंकि पहली बार लागू है तो यह पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न नंबर 25, NHRC स्वतः संज्ञान ले सकता है? हाँ ले सकता है, नहीं हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, NHRC किस प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकता? शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर, हिरासत में मृत्यु, पुलिस अत्याचार, 1 वर्ष से अधिक पुरानी शिकायत और जेल में अमानवीय व्यवहार। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन सी 1 वर्ष से अधिक पुरानी शिकायत पर नहीं करेगा, क्योंकि 1 वर्ष तक उसमें बताया नहीं, 1 वर्ष पर हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 27, मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो कार्य नहीं है तो क्या कार्य नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन जांच करना भी ये इसका कार्य है, सिफारिश देना ये भी कार्य है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये कार्य है, तो दंड देना इसका कार्य नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 28, NHRC की कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो न्यायालय जैसी जांच शक्ति, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा, न्यायालय जैसी जांच शक्ति, ऑप्शन बी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही तो हमारे एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न नंबर 29, NHRC किन मामलों में सरकार को मुआवजा देने की सिफारिश करती है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं, कर चोरी के अंतर्गत नहीं और चुनाव विवाद के अंतर्गत नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, राज्य मानवाधिकार आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन सी राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। यहाँ पर होता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो वह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 31, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में बाल दिवस नहीं,
बाल अधिकार किससे संबंधित है? केवल शिक्षा से? यह नहीं। केवल स्वास्थ्य से? ये भी नहीं। जीवन, स्वतंत्रता और गरिमानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32। NHRC की रिपोर्ट संसद में किसके माध्यम से रखी जाती है? तुम्हारा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। ऑप्शन बी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न नंबर 32। मानवाधिकार आयोग जेल का निरीक्षण कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, लेकिन किसका नहीं करेगा? सशस्त्र बल का नहीं करेगा। सशस्त्र बल का नहीं करेगा, जो कि धारा 2 के ए में बताया गया है। धारा 2 के का में बताया है। हमारा अगला प्रश्न 34। मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण नहीं है यानी कानूनी गिरफ्तार, फर्जी मुठभेड़, ये भी है। अवैध हिरासत नहीं, कानूनी गिरफ्तार यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 34। एनआरसी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? किस अधिनियम के तहत? ये तो क्वेश्चन रिपीट है नहीं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन गठित हुआ, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 36। NHRC का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? नहीं, कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता। पुनर्नियुक्ति यानी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन कार्यकाल 3 वर्ष ही रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 37। किस प्रकार की शक्तियां हैं मानवाधिकार की? तो हमारा ऑप्शन सी सिफारिशात्मक शक्तियां हैं, यानी मानवाधिकार आयोग की शक्तियां किस प्रकृति की है? तो हमारा ऑप्शन सी सिफारिशात्मक प्रवृत्ति की है। अगला प्रश्न नंबर 38। NHRC किसके संबंधित मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी लोक सेवक द्वारा उल्लंघन। लोक सेवक कौन होते हैं? जो सरकारी कर्मचारी जो सरकार से वेतन लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। अगला प्रश्न नंबर 40। NHRC के सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास है? हटाने की शक्ति हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास है। या तो NHRC सही या SHRC, यहाँ तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर इनके सदस्य और अध्यक्ष त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को, और इसके त्याग पत्र देंगे तो राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। मानवाधिकार का आधार क्या है? मानवाधिकार का आधार क्या है? धर्म नहीं, जाति नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी मानवीय गरिमा नहीं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 42। मानव अधिकार आयोग में पदेन सदस्य होता है? पदेन सदस्य तो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 43। NHRC के सशस्त्र बल के मामले में क्या कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन सी केवल रिपोर्ट मांग सकता है। जांच तो करेगा नहीं, तो रिपोर्ट मांग सकता है, नहीं हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 44। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कितने अध्याय में विभाजित किया है? तो इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। 8 अध्याय 43 धारा। यह 8 जनवरी 1954 को लागू हुआ, पारित का हुआ। 28 सितंबर 1993 को पारित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 45। NHRC में शिकायत कौन कर सकता है? तो पीड़ित भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, NGO भी कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न नंबर 40, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? निजी संस्था नहीं, अर्धसैनिक नहीं, राजनीतिक नहीं, तो स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। नहीं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 47, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी को क्या निर्देश दे सकती है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, जांच कार्रवाई की सिफारिश। अगला प्रश्न नंबर 48, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी 2006 में संशोधन हुआ। अगला प्रश्न नंबर 49, एनएचआरसी किस प्रकार की याचिका स्वीकार करता है? तो हमारा ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन बी लिखित। अगला 50, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण, ये नहीं। न्यायालय का कार्यालय, ये नहीं। मानव अधिकार की रक्षा और संवर्धन, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला, यानी हमने टोटल कितने 50 प्रश्न किए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।